पाकिस्तान में भारत की जदीद इसराइली ड्रोन से दरअंदाजी। फोर्सेस ने भारत के इसराइली साख्ता 26 हैरोप ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, बहावलपुर, मयानू, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटक में ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। लाहौर में 4 अफसरान जख्मी हुए। मयानू सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बंदरगाहों पर मैरी टाइम सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रावलपिंडी के तीनों अलाइड अस्पतालों में इमरजेंसी हाई अलर्ट रिहर्सल भी की गई। LOC पर भारत के 50 से 60 के करीब फौजी मारे। पाकिस्तान का जवाब ज़रूर आएगा जिसे दुनिया याद रखेगी। कौम यकीन रखे, भारत को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले, हम उनको चाय पिलाने को तैयार थे लेकिन इस बार दुश्मन भाग गया। हमने इस बार चाय की इसे होम डिलीवरी की है। पाकिस्तानी इदारे और अफवाज हर साजिश का सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के गुज़श्ता शब ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए फ़िज़ाई हमले से तबाही तस्लीम कर ली। नई दिल्ली का जवाबी कार्रवाई में एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी बोगस दावा। भारतीय वज़ारत दिफा ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाए गए इलाकों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर, भारत की रियासत पंजाब बशमूल अहम शहर अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और गुजरात का शहर भोज शामिल हैं। भारतीय जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। इंडिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमलों के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनो अन अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया गया जबकि जवाबी हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। भारत ने डैम साइट्स के साथ आम आबादी, डैम की कॉलोनी अमले को भी निशाना बनाया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का भारतीय हमले से मुतासर होने वाले नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। उन्होंने कहा कि जेनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी कवानीन मुकम्मल पैमाने पर जंग के दौरान भी आबी ढांचों पर हमले की इजाज़त नहीं देते। पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का फैसला करते हुए भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। आज़रबाईजान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम ख़त लिखा जिसमें पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश किया गया। आज़रबाईजान ने पाक भारत तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने की तजवीज़ देते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 दिन बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। छुट्टियों के अहकामात तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के लिए हैं। पंजाब भर में पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ एक और ख़तरनाक साजिश बेनकाब हो गई। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत ने खुद भारतीय पंजाब पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया। भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ देने से इनकार किया था। मोदी हुकूमत की कोशिश है कि भारतीय सिखों को अपने साथ मिलाकर लाहौर और सियालकोट जैसे पाकिस्तानी शहरों पर जारहियत का जवाज़ पैदा करे। सुप्रीम कोर्ट से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त के बाद पुलिस ने 9 मई मुकदमात के केस में बानी PTI इमरान खान का पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। ETC ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बानी PTI से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी। बानी PTI के टेस्ट कराने के लिए पुलिस ने प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालत से रुजू किया। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इब्तदाई दलाइल में दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि 2 साल बाद ऐसी दरख्वास्त दायर करना बदनीयती पर मबनी है। इमरान खान से मिलने न दिया तो मरियम नवाज भी KPK में अपने घर नहीं जा सकेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गोरखपुर नाके पर रोके जाने पर पुलिस को धमकी दे डाली। अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल की तरफ पैदल मार्च के दौरान रोका गया तो उनके गार्ड्स की पुलिस के साथ कलामी हो गई। वज़ीर आला KPK ने कहा कि अदालत ने मुझे तौहीन अदालत के केस में मुलाकात की इजाज़त दी है। अगर मिलने नहीं दिया जाता तो दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूँगा। उन्होंने पुलिस से कहा कि यह पाकिस्तान है, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, मैं अडयाला जेल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे इमरान खान से मुलाकात की सबसे कम इजाज़त दी जाती है जबकि बानी PTI ने मुझे मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया था। अली अमीन गंडापुर को मकामी होटल की तरफ ले गए जहां पुलिस एहलकारों और अली अमीन गंडापुर के दरमियान गुफ्तगू हुई।
पड़ोसी मुल्क की जारहियत के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी। कारोबारी दिन के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई। शदीद मंदी और पाक भारत कशीदगी की वजह से दिन में एक मौके पर कारोबार भी रोकना पड़ा। इख्तिताम पर 6,482 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,03,526 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। भारत की जानिब से मुसलसल जारहियत और दरअंदाजी के बायस PSL के आइंदा मैचेस खतरे में पड़ गए। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस कराची या दुबई मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। रावलपिंडी में आज शेड्यूल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच मुलतवी कर दिया गया।